नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं एकदम अलग वीडियो लेकर आई हूँ। अगर मोबाइल का टच स्क्रीन खराब हो जाए तो मोबाइल कैसे चलाएं। आज गरीब हो या अमीर, लगभग सभी के पास मोबाइल रहता ही है। और अगर मोबाइल का टच स्क्रीन किसी कारण से बंद हो गया हो तो व्यक्ति एकदम बेबस हो जाता है। वह ना किसी को फ़ोन कर सकता है और ना ही किसी का आया हुआ फ़ोन रिसीव कर सकता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेज ना देख सकता है और ना ही मैसेज कर सकता है। और आजकल तो डायरी में नंबर लिख कर रखना भी बंद हो गया है। सभी लोग तुरंत मोबाइल से ही नंबर सेव कर लेते हैं और रख लेते हैं। तो टच स्क्रीन ख़राब होने के बाद किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते और ना ही उसका नंबर निकाल सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि हम भारतीय जुगाड़ टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं। और अगर आपको भी जानना है कि अगर मोबाइल का टच स्क्रीन ख़राब हो जाए तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब तक मोबाइल को रिपेयर नहीं करवा लेते तब तक आप अपने सारे काम जुगाड़ से चलता रहेगा। कुछ दिनों पहले मेरा मोबाइल का टच पैड अचानक ख़राब हो गया था और मैं बेबस हो गई थी। पर जब तक मैं मोबाइल बनवाई नहीं तब तक जुगाड़ करके मोबाइल उपयोग में लाती रही। तो अगर यह जुगाड़ टेक्नोलॉजी आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है और वीडियो का अंत तक देखते रहिए। मैं आज टच स्क्रीन ख़राब मोबाइल जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही चला कर दिखाऊँगी। टच स्क्रीन ख़राब होने पर मोबाइल उपयोग करने के लिए हमें एक OTG और एक USB माउस की आवश्यकता पड़ेगी। OTG 40-50 रुपये में मिल जाता है और हरदम काम में भी आता है। USB माउस भी 80 से 200 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन अगर आपके घर में कंप्यूटर है या पहचान वाले के पास कंप्यूटर है तो कुछ दिनों के लिए उनसे मांगकर काम चला सकते हैं। सबसे पहले मैं USB माउस में OTG लगा दे रही हूँ, फिर OTG को मोबाइल में लगा दे रही हूँ। ये OTG मोबाइल चार्जिंग वाले जगह पर लगता है। OTG लगते ही देखिए माउस में लाल LED जल गया है, मतलब हमारे मोबाइल से माउस कनेक्ट हो गया है। अब जिस प्रकार आप कंप्यूटर को कर्सर की सहायता से चलाते हैं, बिल्कुल ठीक माउस को मोबाइल से कनेक्ट करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक कर्सर दिखने लगता है। तो उस कर्सर की सहायता से आप फिंगर टच जैसा सेलेक्ट करके मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस माउस की सहायता से मैं मोबाइल के सारे ऐप उपयोग करके दिखलाती हूँ। सबसे पहले मैं कर्सर की सहायता से टाइपिंग करके YouTube ओपन कर रही हूँ। अब मैं YouTube से बाहर आकर गैलरी ओपन कर रही हूँ। माउस के बीच वाले स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल करके मैं फ़ोटो को ऊपर नीचे जाकर देख रही हूँ। अब कर्सर को साइड में लाकर टच कर रही हूँ तो होम स्क्रीन स्लाइड होकर सेकेंड पेज ओपन हो गया है। मैं कर्सर की सहायता से अपना फेसबुक अकाउंट ओपन की हूँ और बीच वाले स्क्रॉल अप डाउन करके फेसबुक देख ले रही हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है। आप मेरे फेसबुक पेज सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ओपन कर रही हूँ। आप रोज़ाना की खबरें भी यहाँ देख सकते हैं। शुरुआत में माउस से ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर टच स्क्रीन ख़राब होने के बाद कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचता। अब मैं अपना ट्विटर ओपन कर रही हूँ। आप मुझे ट्विटर पर @अपनी रसोई से पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए सारे फंक्शन कितनी आसानी से ऑपरेट हो रहे हैं।
अब मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर SK अपनी रसोई से पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बंद मोबाइल की अपेक्षा थोड़ा सा जुगाड़ से मोबाइल चलाना कितना आसान है ना। अब मैं गूगल पर अपना YouTube चैनल टाइप करके ओपन करके दिखलाती हूँ। आपको माउस में कर्सर से टच करने के लिए लेफ़्ट साइड का बटन प्रेस करना होगा और बैक करने के लिए माउस के राइट बटन को प्रेस करना होगा। लॉक स्क्रीन खोलने के लिए पावर बटन दबाने के बाद जब स्क्रीन में लाइट जल जाएगा तो कर्सर को नीचे से ऊपर स्वाइप करना होगा तो पैटर्न डालने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर माउस के कर्सर की सहायता से मैं लॉक पैटर्न बनाकर मोबाइल ओपन कर ले रही हूँ। देखें कैसे माउस और OTG से फेसबुक हो या व्हाट्सएप या फिर फ़ोन डायरी, मैसेज हो या फिर यूट्यूब सभी काम कर रहा है। तो है ना बिल्कुल काम का जुगाड़। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।